टॉक विद आतिफ में आदाब। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सहाफ़त की दुनिया के एक कदावर शख्सियत, अफ़साना निगार, शायर, कालिम निगार, अदीब और बचपन में पेंटर भी रहे। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलुमनाई एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट और इस वक़्त इनकी तकरीबन 10 से ज़्यादा किताबें शाया हो चुकी हैं। सहाफ़त में इनका एक तवील सफ़र है। Before I go into further details, I would like to welcome my honorable guest, Saeed Asi Sahib. Adab. जी, बहुत मेहरबानी आपकी जनाब। बड़ी नुमाइश आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफार्म पर आपके कुछ सवालों का जवाब दूं, और कोशिश करूंगा मैं कि जिन मामलात को आप एजिटेट करना चाहते हैं एलुमिनाई के हवाले से या मेरे कैरियर के हवाले से, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका कुछ मुनासिब जवाब दे पाऊँ। Welcome back. Thank you, सईद आसी साहब। आपने तकरीबन 20 साल का जो अरसा था उसका आपने अहाता किया चंद मिनटों में। तो इसके लिए हमें एक और सेशन की ज़रूरत थी, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। जी, मेहरबानी आपकी जी। जी, तो 81 में आप नवाए वक़्त में आए, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल था कि वालिद जी मोहतरम का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने आपको लॉ में ही वांटेड यू टू बी एन एडवोकेट, जो कि प्रैक्टिसिंग जी एडवोकेट। जी। तो उनका रिएक्शन कैसा रहा जब आप जो जर्नलिज्म में और अदब और अखबार की दुनिया में चले गए? हाँ जी, उन्होंने कबूल कर लिया जी। फिर जाहिर है बच्चों की जो जिद होती है, फिर वो वालिदैन को कभी ना कभी मानना ही पड़ती है। तो जी, बहरहाल एक वो चूंकि इस हवाले से वो सेटिस्फाई हो गए थे कि जब मैंने पहले तो खैर इतना नहीं होता था, लेकिन जब मैंने नुआइबत को ज्वाइन किया ना, तो उस वक्त वो फिर सेटिस्फाई हो गया कि चले ये एक डेस्टिनेशन मेरे बेटे ने जो एक चुनी है अपने लिए, तो ये आगे चलकर बेहतर होगी। तो रहे फिर बाद में बहरहाल वाला साहब की जिंदगी ने वफा ना की। फिर 84 85 में उनकी डेथ हुई थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि वाला साहब की। तो राजिऊन। बस फिर वो जाहिर है वो मेरी, यानी कि आप ये समझे कि वो मेरी सहाफत का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट था उस वक्त। और अल्लाह के करम से इतनी, यानी कि एक पजीराई मुझे हासिल हुई। एक तो वो भुट्टो केस की वजह से वो जी, काफी मेरी यानी कि नाम नस्ब वाली जो बात है एक प्रोफेशन में, जी, वो जी, मेरा, यानी कि एक आप समझे कि वो तस्लीम हो गया था। जी। तो उसके बाद फिर81 में जो वो एक ऐसे हुआ कि फिर जो हमारे प्रोफेशन में एक ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज होती है ना, उसका भी मैंने फिर। जी जी। जी, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, जी, रियली आ रही है आवाज? सॉरी। जी, हाँ आवाज़ आ रही है। जी, मैंने हाँ। आपको इंटरप्ट किया, आई एम सॉरी। मैं आपसे ये पूछना जी चाहता था कि जंग जी जी। से आप नवाई वक़्त में आए, तो नवाई वक़्त में क्या आपको ईज़िली जॉब मिल गई या उसके लिए कुछ मुश्किल मराहल से गुज़रना पड़ा? जी, वो मैंने अर्ज किया ना कि मुझे यानी कि कॉल आ गई थी, कॉल लेटर आ गया था आरफ निजामी साहब की तरफ से। तो मैं फिर जंग को छोड़कर जब इधर आया, उसी वक्त मैंने, यानी कि जब मुझे लेटर मिला तो उसी वक्त मैंने इस्तीफा देकर फिर मैंने नए वक्त में आ गया था। तो यहाँ मजीद निजामी साहब ने खुद मेरा, यानी टेस्ट भी लिया और इंटरव्यू भी मेरा मेरा किया। और अल्लाह के करम से वो मरहला बखैर खूबी तय हो गया। उसमें जाहिर एक थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज तो मुझे थी ही, पहले ऑलरेडी मैं इस प्रोफेशन में था। और इंग्लिश का जो मामला है वो मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था कि मैं यानी कि हाई कोर्ट रिपोर्टिंग में कर रहा था, तो उसमें तो जाहिर है सारे मामला ही इंग्लिश में होते थे ना। तो जी, इसलिए वो अच्छा अच्छा मेरा, यानी कि एक आप समझे कि एक अच्छा तजुर्बा रहा मेरा। तो बड़ी आबरूमंदी के साथ मेरी सिलेक्शन हो गई थी नुआइवक में। और अच्छा, फिर माशाअल्लाह। नुआइवक में जब मेरा स्टार्ट हुआ, तो फिर मजीद निजामी साहब को ही मैंने कहा था कि आप जहां भी मुझे सूटेबल समझते हैं, जिस शोबे में जिस मनसब पर, वो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप जो चाहेंगे वो इंशाल्लाह होगा। तो ऐसा ही हुआ। जी, निजामी साहब ने मुझे न्यूज डेस्क पर बैठाया।
तो मैंने वो यानी कि उनकी तवक्को के मुताबिक, उनके इत्मीनान के मुताबिक वहाँ काम किया। फिर वो उन्होंने मुझे मैगजीन में शिफ्ट किया। उसके बाद फिर मुझे रिपोर्टिंग में उन्होंने, मैंने मैंने कभी ये डिमांड नहीं की थी। हालांकि इस प्रोफेशन में आप देखें, रिपोर्टिंग में आने के लिए और फिर रिपोर्टिंग में भी खास बीट्स होती है, वो लेने के लिए इसके पीछे बहुत सारी स्टोरियां हैं। जी। तो बड़े यानी कि लोग जो है ना वो तगोदो करते हैं, लेकिन अल्लाह के करम से मुझे कभी मेरी जो मंजिल है ना आज खुद ही मेरे सामने आती रही। जो निजामी साहब कहते थे उसके हिसाब से वो काम चलता रहा। मैं 25 साल मैंने नुआई वक्त में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की, हाई कोर्ट रिपोर्टिंग भी की, बड़ी बड़ी यानी कि बड़े बड़े मार्के भी मारे हमने। कोई हम प्रेशर्स भी आए, कुछ कोई प्रेशर्स भी प्रेशर, आए कि भाई इस खबर को, डेफिनेट डेफिनेट देखे ना इस उस खबर को वक्त। रोक दें, इसको हाँ ना जी जी, चलने दें। आप देखो उस वक्त जियाउल्लाह का मार्शल लॉ का दौर था, और वो मार्शल लॉ आपको पता है कितना सख्त मार्शल लॉ था। यस, यस। तो उसमें एमआरडी जो है, देखिए जिया मुखालफ जो इत्तेहाद था, ये पॉलिटिकल, उसकी रिपोर्टिंग में किया करता था। उसकी बाकायदा यानी कि उस वक्त तो अक्सर तो कायदीन जो है वो हाउस अरेस्ट हो जाते थे या जेलों में चले जाते थे। यस। तो जो पीछे रह जाते थे कायदीन, फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे ये ट्रेड यूनियन में आने का मौका मिला। तो उस वक्त यानी कि दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी कम्युनिटी, एक जियाउल्लाह की हामी थी और एक जो है वो जो यानी कि एक प्रोफेशन जो है उसके साथ खड़ी थी एक जी। कम्युनिटी। तो उस वक्त जो है ना, जो लाहौर प्रेस क्लब है वो इसके जियाउल हक के हामियों के क्लचेस में आ गया था। हम्म। यानी हमारी जो जो एक हम आप समझे कि एक जो हम कर सकते थे अपने प्रोफेशन के हवाले से एक्टिविटीज, वो एक दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया था। तो राइट। फिर एक वेव आई हमारी कम्युनिटी में जिसमें मैं भी शामिल था। तो हमने एक मुहिम चलाई प्रेस क्लब को बहाल करने की। तो वो मुहिम अल्लाह के करम से ऐसे वो दस्तखती मुहिम थी। तो उसमें जब कुछ 300 के करीब जब दस्तखत हो गई है, तो फिर हमने अपना एक लाहौर प्रेस क्लब जो है ना उसकी बुनियाद रखी। यानी कि वो प्रेस क्लब तो जियाउल हक के हामियों का प्रेस क्लब अपनी जगह पे था, लेकिन हमने एक यानी कि एक प्रोफेशन के हिसाब से अलग जो है ना प्रेस क्लब उसकी बुनियाद रखी। ये 83 के यानी कि वस्त में इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो अल्लाह का करम हुआ फिर कि मैं 2 बार सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ लाहौर प्रेस क्लब का। अच्छा, माशाल्लाह। और उस वक्त बड़ी एक यानी कि उस वक्त भी नए वक्त और जंग का आप समझे कि एक मार्का हुआ करता था। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। पहले इलेक्शन में खावर नईम हाशमी साहब मेरे मद्दे मुकाबल थे। अच्छा, उस वक्त एक ट्रेंड हमने सेट किया था कि सदर जो है ना वो सीनियर तरीन हमारा जो है ना राइट, उसको हम ऑनर किया करते थे अनअपोज्ड। उसके राइट। मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं होता था। तो अजीज मजहर साहब पहले हमारे सदर अनअपोज्ड 2 बार वो अनअपोज्ड हुए, फिर हुसैन नकी साहब वो अनअपोज्ड सदर हुए। तो फाइट होती थी सिर्फ सेक्रेटरी के लिए और गोवर्निंग बॉडी की 4 नशिस्तों के लिए। तो राइट। पहली जब मैंने मेरी फाइट हुई वो खावर नहीं माशवी के साथ थी, वो जंग से थे और मैं नुआइवत से था। तो राइट। यही एक आप समझे कि एक मार का जो है ना, हाँ। जंग और नुआइवत का मार्का, आप हको बातल का मार्का आप इसको कह रहे हैं। तो उसमें अल्लाह ने सुरखरू किया मुझे, हाँ। किया सुनी। फिर अगले साल जो है ना मैंने खुद कॉन्टेस्ट नहीं किया, मैंने जवाद नजीर साहब को अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़ा किया और जी। उसने भी यानी कामयाबी हासिल की। उसके हाँ। बाद फिर दोस्तों ने मजबूर किया कि आप दोबारा आए, और राइट। इस हद तक मजबूर किया कि निजामी साहब के पास, मजीद निजामी साहब के पास बाकायदा एक डेलीगेशन गया था कि हम्म। सईद आसिफ साहब को कहें कि ये इलेक्शन, हालांकि आप देखें ट्रेड यूनियन के यानी कि मीडिया मालकान बहुत मुखालिफ होते हैं, राइट, इसके बावजूद निजामी साहब ने इजाजत दी। ठीक राइट, है, तो फिर दूसरी बार मैंने कॉन्टेस्ट किया। उस वक्त फिर जंग के शाहीन कुरैशी साहब थे मेरे मद्दे मुकाबले। राइट। तो अल्लाह ने मुझे उस मार्के में भी सुरखरू किया। तो इस तरह फिर हमारी जो ट्रेड यूनियन है वो आगे फिर ऐसा हुआ, एक स्टेज ऐसी आई, बाकायदा तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम होगी, एक बन्ना ग्रुप और हमने फिर अपने तौर पे जो है ना दस्तूर ग्रुप बनाया, PUJ PFUJ। तो राइट। अल्लाह ने बहुत बहुत इज्जत दी। PUJ का मैं 3 बार सदर इलेक्ट हुआ, और अच्छा, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट माशाल्लाह।
हाँ। जी, उसका मैं एक बार सदर इलेक्ट हुआ। इस तरह पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी जो है, ये एक, यानी कि आप समझे कि एक कंबाइंड जो है ना, नुमाइंदा इदारा जो सहाफियों का, वो पंजाब असेंबली प्रेस कमेटी थी। तो उसका मैं कंटिन्यूअस 3 बार सदर इलेक्ट हुआ। तो ये बड़ी अल्लाह ने बहुत, यानी कि एक आप समझिए कि एक इज्जत अफजाई भी, मेरी कम्युनिटी में भी एक एक किस्म की राइट। एक रिस्पेक्ट राइट। और इज्जत जो है वो आपको इसमें जाहिर राइट। है कोई आसान काम राइट। तो नहीं होता, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट। हाँ जी। कभी तो ऐसा हुआ कि हाँ, तो मजीद बार बार निजाम आपने, कभी ऐसा हुआ जी कि जी मजीद निजामी साहब ने आपको ऑफिस में जी जी। आया हो और कहा हो, सईद आसी ये क्या किया? आपको सवाल समझ आ गया? और नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। वेल डन। नहीं, कभी तो, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी, बल्कि जबरदस्त। वो तो आप समझे, आप समझे कि ये मेरे लिए ऑनर की बात, मैं फखरिया इजहार करता हूँ कि जितनी इज्जत मुझे मजीद निजामी साहब से मिली, बिल्कुल ऐसे जैसे बेटों की तरह यस। उन्होंने, यानी कि मेरे साथ कभी कोई कठिनाई वाला मरना होता था तो वो यानी कि मेरे साथ खड़े नजर, कई कई हाँ। ऐसे, जी। मसलन उस वक्त तो मैंने एक कॉलम वली खान के हवाले से लिखा, उसके जो इनके नेहरू फैमिली के साथ जो उनके मुरासम थे ना, हाँ, उस हाँ। हवाले से। जी, जी। तो मैंने उस कॉलम पर ना उस वक्त 10 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा वली खान ने खुद दायर किया पेशावर की सिविल कोर्ट पे। तो निजामी साहब ने मुझे बुलाया अपने पास, कहते हैं कि अगर इस कॉलम में कोई एक लफ्ज भी गलत होता तो मैं आपके साथ कभी खड़ा ना होता, हाँ, जबरदस्त। बल्कि हो सकता है मैं कोई एक्शन लेता। लेकिन कहते हैं कि चूंकि मुझे पता है कि इस कॉलम का एक एक, और उस वक्त ऐसा होता था कि निजाम साहब खुद मेरा कॉलम पढ़ के अप्रूव किया करते थे, तो राइट। कहते हैं कि चूंकि एक एक लफ्ज सदाकत पर मबनी मबनी है, इसलिए हम इस केस को फाइट करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे हम। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आपने डट के खड़े रहना है, ये नहीं कि अच्छा। आपने बैकआउट करना है। मैंने कहा जी मैं तो हाँ। आपके साथ हूँ। दोबारा वो केस, चूंकि उस वक्त वहाँ पेशावर में तो जाहिर है गलबा था इनका, एएनपी वालों का। यस। कोई सिविल जज की मजाल हो सकती थी भला कि वो उनके खिलाफ कोई फैसला दे, वो हमारे खिलाफ डिग्री होगी 10 करोड़ रुपए के। उस वक्त आप देखें, ये 87 की बात है। ये तो अरबों की बात हुई ना तो फिर आज के दौर में तो। हाँ। हाँ, डिग्री डिग्री होगी जनाब। हाँ। वो फिर हमने अपील दायर की वहाँ सेशन में, पेशावर की सेशन, और सेशन कोर्ट ने भी वो डिग्री को इंडोर्स कर दी, हाँ। कंफर्म कर दिया। फिर हाँ। पेशावर हाई कोर्ट में हमारी अपील आई। तो इसी दौरान फिर ऐसा हुआ कि इनका जो एक अलायंस हुआ, आईजीआई जो है ये बनी, हाँ। तो ये इनका अलायंस था, नवाज शरीफ साहब और ये सारे जी, इकट्ठे जी। थे। तो जी, जी। वली खान को फिर नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि आप किस चक्कर में पड़ गए, निजामी साहब को आपने वो सू किया हुआ है, और तो ये मुनासिब नहीं है, आप विदड्रा कर लीजिए इसको। तो हाँ। वो पता नहीं क्या हालात थे उस वक्त, वो केस उन्होंने फिर वली खान ने विदड्रा कर लिया। जी। तो इसी अच्छा। तरह, जी। हाँ, इसी तरह एक बड़ा यादगार लाहौर हाई कोर्ट में एक केस हुआ था। ये केयर टेकर गवर्नमेंट थी जब जतोई साहब की। तो इसके खिलाफ बेनजीर भुट्टो की जो है वो पटिशन जो है वो 5 रुकनी बेंच, ये रफीक तारड़ साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो इनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था उस केस की। तो इस केस के दौरान जो है ना, एक फाजल जज साहब है, उनका नाम है, मेरे वो बहुत मुनासिब नहीं उनका नाम लेना, तो उन्होंने रिमार्क्स दिए उस वक्त कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, ये इसका काम सिर्फ रोजमर्रा के मामला निपटाना है, ये राइट। पॉलिसी के मामला में दाखिल नहीं कर सकती केयर टेकर राइट। गवर्नमेंट। राइट। तो ये जाहिर है हम उस वक्त मौजूद थे, तो ये 5 अखबारात में सुपर लीड के तौर पे ये पब्लिश हुई। राइट। तो ये उस अगले रोज जनाब, ये बेंच का मजाज इतना गर्म, वो फाजल जज साहब भी जिन्होंने रिमार्क दिए थे कि ये हमने कब कहा है ये। अच्छा। तो अब जाहिर है वो तो एक वो पासिंग आउट होता है, रिमार्क्स देते हैं वो कोई हाँ। रिकॉर्ड का हिस्सा तो नहीं बनते। तो हाँ। हमारे पास कुछ हमने तो यही हमने कहा कि आप ये आपका जो ये जो साउंड सिस्टम है, इसको आप देख लें, इसको चेक कर लें, इसमें मौजूद है या नहीं है। राइट। बहरहाल जी उन्होंने यानी कि नुआइब जंग, डॉन, मुसावात, और एक कोई और अखबार था, इन अमरोज। 5 अखबार थे मे भी अमरोज। इनको।
नहीं, इमरोज नहीं था, मेरे ख्याल मशरक था, हाँ अच्छा। मशरक था। अच्छा। तो इनको, इनके मालकान को एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर और कंसर्न रिपोर्टर, इनके जो जिन्होंने रिपोर्टिंग की थी, उन सबको तौहीन अदालत के नोटिस अगले दिन तलब कर दिए। ओ माय गॉड, अब अच्छा। हाँ, तो अब वो जब ये नोटिस जब हमारे ऑफिस में आए, तो जाहिर है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यानी कि गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं कि यार जी। देखें जी, इन्होंने जी। कितना एम्बेरस किया हमें। तो बहरहाल निजामी साहब जो है ना, मेरी उन्होंने बात सुनी और कहा कि नहीं ठीक है, हम इस केस को फाइट करेंगे। तो अगले दिन निजामी साहब कोर्ट रूम में मौजूद थे, मेरे साथ खड़े हुए। और ऐसा वहाँ का मंजर था, यानी कि ये हाँ, डॉन डॉन वाले भी थे, मीर शकील साहब, ये डॉन डॉन वाले निसार उस्मानी साहब, ये सारे जो है ना, ये इस कोशिश में थे कि हम जान छुड़ाएं, इस केस से माफी मांग लें हम अदालत से। हाँ हाँ। तो उन्होंने एक यानी कि लेकिन चूंकि निजामी साहब जो है, आफ्ताब फरक साहब हमारे वकील थे, हाँ। वो मेरे उस्ताद भी रहे, ये यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मेरे उस्ताद भी थे आफ्ताब फरक साहब। तो इन सारों ने ना एक बाकायदा एक प्लानिंग करके ना आफ्ताब फरक साहब से कहा कि आप स्टार्ट करें, यानी कि आर्गूमेंट्स का आप स्टार्ट करें। तो उनका उनका ख्याल था कि ये माफी मांग लेंगे तो फिर हमारे साथ लिए भी माफी मांगना आसान हो जाएगा। लेकिन आफ्ताब फरक साहब जो है वो दबंग वकील थे, और निजामी साहब की फिर उन्हें डायरेक्शन थी। तो उन्होंने केस कॉन्टेस्ट करना शुरू किया, घंटा डेढ़ घंटा दलाइल उन्होंने दिए। इसी दौरान ना एक स्टेज आई कि मजीद निजामी साहब खड़े हो गए। तो उन्होंने बेंच से मुखातब होकर कहा कि माई लॉर्ड, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कोई बात। हम्म। वो पहले तो वो थोड़े से यानी कि बेंच में थोड़ी सी एक सरासी की नजर आई। फिर ये रफीक तारड़ साहब ने फिर कहा कि ठीक है, आप कहें क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने खड़े होके कहा कि आपका ये जो साउंड सिस्टम है कोर्ट रूम में, ये इतना, मेरे पल्ले एक बात नहीं पड़ी आपकी, आप जो कुछ कह रहे हैं। तो फिर आप नोटिस जारी करते हैं हमारे रिपोर्टरों को, पहले आप अपना साउंड सिस्टम तो सही करें। ये उनकी बात कहनी थी, तो जो जो दूसरे थे वो तो जनाब ऐसे उनकी हवाइयां उड़ने लगी, जो यानी कि दूसरे ये जंग वाले और डार वाले के वकील, ये हाँ। अब तो हमें जो है ना, तो इन्हें अदालत में अंदर गए ही गए हम, ये हाँ। निजामी साहब ने क्या करना। वो बहरहाल वो बेंच भी शेषोपांच में पड़ा, फिर सारे बेंच के मेंबर जो है ना वो उठ के अपने चीफ जस्टिस साहब के रिटायरिंग रूम में चले गए। चैम्बर में तो चले गए आपके यहाँ। पीछे से यही सरगोशियां कोर्ट रूम में होती रही कि बस अब सजा मिली की मिली। बहरहाल जी हम बैठे थे, कोई कोई एक घंटे के बाद बेंच खुद तो ना आया, उनके जो अहमद होते हैं ना, उनके जरिए जो है ना, वो एक मैसेज उसने, अहमद ने अदालत की तरफ से पढ़ के सुना दिया हाँ हाँ। कि ये केस तौहीन अदालत का जो नोटिस है ना, वो विड्रॉ किया जाता है और ये केस खत्म। तो ये ऐसी, आप देखें ना, कोई, ये मैं निजामी साहब की एक बात कर रहा हूँ कि किस तरह वो अपने वर्कर्स के साथ किस तरह डट कर खड़े होते थे। यस। ऐसे यस। और भी यस। कई, और हाँ भी कई मामलात है। हाँ जी। हाँ। वो जी। जंग जंग के साथ भी हमारी एक लीगल फाइट हुई थी, वो भी मेरे एक अच्छा। कॉलम पर हुई थी। वो अच्छा। भी जाहिर है वो निजामी साहब ने कॉन्टेस्ट करने का फैसला किया था। हाँ। तो ये अच्छा, ऐसे ऐसे। निजामिक साहब ने और आप में एक चीज जो है जी वो मैंने जो है ना कॉमन देखी है। इफ आई मे शेयर इन हाँ हाँ, इंटरव्यू ना, जी जी वो भी डाउन टू अर्थ पर्सन है ना, एंड यू आर जी जी, ऑल्सो बिल्कुल डाउन टू बिल्कुल अर्थ ऐसे पर्सन। ऐसे। ये वो जो तो ऐसे इन उन्होंने, इंतसारी है ना, जी, हाँ इंतसारी, बिल्कुल, ये जी दोनों जी, में आपकी पर्सनालिटीज में। हाँ देखिए देखिए, उन्होंने निजामी साहब ने प्रोफेशन का जो स्टार्ट था ना, वो पहले तो ज़ाहिर लंदन में थे। जब यानी कि हमीद निजामी साहब ने जब इजरा किया था, तो वो लंदन में थे मजीद निजामी साहब, एजुकेशन के लिए। तो वो खुद बताया करते कि जब स्टार्ट हुआ ना, तो ये स्टूडेंट थे निजामी साहब, कहते हैं कि मैंने यानी कि अखबार तैयार करने, यानी वो एक उस वक्त जो एक सिस्टम होता था ना, ये कॉपी जोड़ने का, कहते यस। वो भी मैंने काम किया। यस। बंडल बनाने का, अखबारों में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बंडल बनाकर, तो वो बंडल भी मैंने बनाए। फिर जी। कहते हैं कि मैंने हाकर की तरह, जो हाकर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना जाके, हाँ वो हाँ काम हाँ। भी किया मैंने। जी 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 जी। ये इस्लामी साहब आप देखिए, एक प्रोफेशन में स्टार्ट से ही उन्होंने नो हो जो भी होता है प्रोफेशनल का, वो सारा उनके उनके फिंगर टिप्स पर था। एब्सोल्युटली। तो
ऐसा प्रोफेशन में ऐसी शख्सियत जो है ना, अब तो कहीं ढूंढने से भी नहीं नायाब हो मिलती। गई हैं सर, नायाब हो गई हैं जिस वो जी ना, गहरे नायाब नायाब थे, नायाब वो हो गई। गहरे नायाब थे। जी जी। वो गहरे जी नायाब बिल्कुल थे। बिल्कुल, तो मैं तो कोई खुद शक डायरेक्शन घर से यही होती थी कि नवाई वक्त जरूर नहीं। पढ़ना है। और अब्बू ने एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगाया जी हुआ जी। था कि इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करो। तो मैंने तो खैर हकायत और सस्पेंस डाइजेस्ट और उस हाँ। वक्त हकायत होती थी तो जी, उसमें, हिकायत होता है। और जी मौलाना जी। अबुल अला मौदूदी साहब की तफहीमुल कुरान और उनके जितने हाँ भी हाँ हाँ। रसायल और जराइद थे ना, वो मैंने जी जी। मैट्रिक तक सब पढ़ लिए थे ना। तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो सही खैर बात, मैं सही है। आपकी तरफ वापस आता हूँ कि जी जी। अ, इससे पहले कि हम और आगे जाएं, हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1970, आई थिंक यू मेंशन 8 में आप ग्रेजुएट हुए गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से, नहीं या नहीं नहीं। 75? नहीं नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज सीनेगल में मैं 74 में मैं सेवेंटी ग्रेजुएट, फोर मैं से, 71 ओके। में मैंने एडमिशन लिया था। ओके। 74 में मैं ग्रेजुएट हो गया था, तो ओके। 74 सो में ही इधर हम आ गए थे। लाहौर में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मैंने ओके। 74 में एडमिशन ओके। लिया था। सो ये जी बताइए कि 1974 टू 2021 आपको कैसे लगा जब आपको मेरी तरफ से मैसेज आया 2021 के अर्ली मंथ्स में कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलुमनाई एसोसिएशन का क्याम जो कॉलेज में की मैनेजमेंट के साथ किया है, वो जी जज्बात जी। कैसे थे आपके, वो इतने हाँ साल देखिए, बीत में? ना, जी। नासिर नासिर काज़मी का एक शेर है कि आलम ख्वाब में दिखाए गए, हाँ। कब के साथी कहाँ मिलाए गए। जी तो जी। ये जो कैफियत है ना, हाँ। एक यानी कि एक लज्जत आशनाई आप इसको कह लें कि जब एक यादें ताज़ा होती हैं, यानी कि वही 70s वाले दौर की, आपके तज़किरे से और आपकी एक्टिविटीज से, फिर एलुमनाई एसोसिएशन को जिस तरह आपने एक्टिवेट किया, इससे जब हम माजी की तरफ जाते हैं ना, अपने स्टूडेंट एज की तरफ, तो वो सारी आंखों के सामने आ जाती है, वो सारा सारा मंजर आंखों के सामने आ जाता है। हम्म। तो ये बहुत, यानी कि जब मैं इधर गया था ये एलुमनाई के डिनर पर, उस सेकंड वक्त डिनर भी पर। मेरा फोकस यही था कि कॉलेज की जो बिल्डिंग की, जहाँ जहाँ हम तालीम दरस तदरीस का सिलसिला रहा, जहाँ जहाँ हम घूमते फिरते रहे, वो सारी मैंने जो है ना, उस वक्त एक आप समझे कि एक वारफगी के आलम में वो सारे यानी कि मैंने वो उन मुकामात को देखा मैंने। और बेटी शादिया मेरे साथ थी, जी तो वो भी उसको उसको फोक करती रही है कि मेरे एक जज्बात, जो उसका एक फितरी तौर पर जो जज्बात का इजहार था ना, जी। जी। तो वो कैमरे की आंख में उसने महफूज किया, और काफी माशाल्लाह वो भी एक अच्छी हाँ। दस्तावेज बनी है वो सारी। एब्सोल्युटली, हाँ जी, तो एब्सोल्युटली। ये जाहिर है। जी जी। जी बिल्कुल, तो ऐसे ही है। तो ये आप हमारा हमारा तो ये सच्ची बात है, यही एहसास है हमारा, जी यही यादें हमारा एहसास है। जी। हाँ तो जी। अब पहले डिनर में तो आपकी तबीयत नासाज थी तो इसलिए नहीं आ जी सके। क्या मैं अनलकी मैं नहीं आगे बढ़ दूसरे सकता। डिनर में आपने एज एक्टिंग जी प्रेसिडेंट जी। आपने अपना रोल प्ले किया और आपकी फैमिली जी आपके साथ आई। उन्होंने जितनी भी फिल्मिंग और जो स्टिल हाँ। पिक्चरिंग की, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन की और वो वीडियो बनाकर दी, तो उसके लिए मैं पूरी अलुमनाई जी जी। एसोसिएशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ना सिर्फ आपने इतने जोश जज्बे से काम हाँ, किया, नहीं नहीं बल्कि नहीं, वो तो एक, आप समझे कॉस्ट भी आपने एक, कम की इन नहीं, एक सारी चीजों डेडिकेशन के की। साथ, वो हमारा प्राइड है। वो प्राइड है, हमें सच्ची बात है, फख्र फख्र महसूस होता है कि हम अपनी मादरे इल्मी के लिए जो है अगर कुछ कर पा सकेंगे, तो मेरे ख्याल वो भी हमारे लिए एक असासा होगा। एब्सोल्युटली ना, एब्सोल्युटली जी सर। यही वो जी। जज्बात हैं, यही वो आपकी कह लें कि इंकसारी और डाउन टू अर्थ बिहेवियर जिसकी वजह से यू आर वन ऑफ द फेमस पर्संस इन इन द होल अलुमनाई एसोसिएशन ना। और आपका कॉलम जो है वो लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं, जब भी आप मुझे भेजते हैं मैं आगे फॉरवर्ड जी, करता हूँ। अल्लाह का करम, अल्लाह का जी। करम है जी, बिल्कुल। आशीष साहब, जी जी। हम अपनी पसंद की कोई शायरी, आपकी अपनी शायरी जो आपने स्टार्ट में जी लिखी जी। हो, या आप अपनी कोई पसंदीदा नज्म या कोई गजल अपनी शायरी से कोई कुछ सुनाना पसंद फरमाएंगे? जी जी जी, जरूर, क्यों नहीं, पंजाबी में मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर रहेगा। यस। ये जी जी, मैंने मैं तो वहाँ एलुमनाई के
उसमें सुनाई भी थी कि सजना कोल भी बैठन नूं हुन जी नहीं करता। हाँ हाँ। सजना कोल भी बैठन नूं हुन जी नहीं करता, किसी दे बारे सोचन नूं हुन जी नहीं करता। वाह। ते केड़ी राह ते किस मंजिल नूं जाना है, राइट। केड़ी राह ते किस मंजिल नूं जाना है, अपने कोलों पुछन नूं हुन जी नहीं करता। वाह। ते सारे बैठे कचियाई पे टालदे ने, हाँ। महफिल दे विच बोलन नूं हुन जी नहीं करता। वाह। ते घर दी महफिल तेरे नाल ही सजदी सी, वाह। घर ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। वाह। ਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਨਿਭ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਵਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੌ ਜਾਈਏ, वाह। ਕਰਦਾ ਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੌ ਜਾਈਏ, आसी यारा जागन नू ਹੁਣ जी नहीं करता। वाह, क्या बात है ये सर। हस्बे हाल हमारे आज का जो जिस यानी कि एक दौरे कर्बनाक से हम जो गुजर दौरे अलम जो है इस वक्त आ रही है, उससे जो गुजर तो ये कैफियत जो है ना, ऑलमोस्ट मैं फील करता हूँ कि जो इस कर्ब से गुजर रहे हैं, ये जिस तरह एक रिसेस है, हम्म। इकोनॉमिक रिसेस है, और जिस तरह महंगाई के अफरीज जो है वो यानी कि आजादाना फिर रहे हैं, तो उसमें बेबसी बेबसी की इंतहा हो गई है। जी बिल्कुल। इंसानियत जो है वो दम तोड़ती नजर आ गई, जज्बात जो इंसानी जज्बात है ना, वो मादियत परस्ती में कहीं गुम हो गए। तो एब्सोल्युटली। इस फिजा में ये मेरी गजल गालबन कोई 20-25 साल पुरानी गजल है मेरी। जी। तो लेकिन आज भी जब मैं इसको मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे जिससे हम आज जिनकी जिसको आज हम फेस कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये सारे मामला जो है अल्लाह से दुआ गोई है कि इस वतन अजीज पर जो भी उस्ताद टूटी है, या कोशिश हो रही इस वतन अजीज को खोखला करने की, इसकी जड़ें काटने की, उनकी अजायम कामयाब ना हो। और ये जो मुल्क खुदादाद हमारे बानियाने पाकिस्तान ने बर सगीर के मुसलमानों के लिए बड़ी अपने स्ट्रगल से हासिल किया था, तो ये फलता फूलता मुस्तकम रहे, यहाँ जमहूरियत में भी मुस्तकम हो, और आइन और कानून की अमलदारी भी हो यहाँ पे, और शर्फ इंसानियत जो है वो यहाँ गालब नजर आए। जी ये मेरी बिल्कुल। एक जी। तमन्ना भी है, ये दुआ भी। जी जी माशाल्लाह, आपने तो जो दरिया को जो है या समुंदर को कोजे में बंद कर दिया। तो मैं तो अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि रजिया बट साहबा ने एक नावल हम्म, लिखा था बानो, और जी जी उसके ऊपर फिर हम टीवी वालों ने ड्रामा बनाया था दास्तान। तो मैं तो अपने दोस्तों से सही कहता बात। हूँ कि अगर आपने अपने आप को ही रिवाइव करना है, रीजनरेट एनर्जी करनी है, अपने हालात को ठीक करना है, तो इस वक्त हमें वो नावल पढ़ने की जरूरत है। और अगर नावल सही नहीं बात। पढ़ सकते तो कम से कम वो ड्रामा जरूर देखें दास्तान, कि जिससे आपको पता जी चलता जी है कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जी अपर सही बात। पंजाब से, बिहार से या बंगाल से, तो वो लोग जब अब पाकिस्तान का हाल देखते हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आसिफ बस। साहब, एक सवाल आखिर में मैं पूछता हूँ, जो कि बड़ा मुझे अक्सर बताया जाता है कि ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है। अगर आप अपनी आपकी आवाज कट रही, आवाज 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 क्लियर हो जाए जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि आ रही है। जी अब सवाल जरा दोहरा, हाँ अब आवाज सवाल दोहरा अच्छा। दीजिए। जी, जी जी मैं अपने जितने भी मेहमान होते हैं उनसे आखिर में एक सवाल करता हूँ। आसिफ साहब, जब से आपने फिर वो होश संभाला, स्कूल गए, उसके जी बाद जी लाहौर शिफ्ट हुए, ये तकरीबन को 50 साल, अप्रोक्सीमेटली 50+ ईयर्स का अरसा बनता है। हाँ हाँ अगर इस पूरे अरसे को, आपके स्कूल को, कॉलेज को, प्रोफेशनल लाइफ को, अचीवमेंट्स, बुक्स जो आपने लिखी, शायरी लिखी, जी अगर आप जी सारी अचीवमेंट्स को 3 लफ्जों में बयान करें, ओनली इन 3 वर्ड्स, तो आप कौन से 3 लफ्ज जो है उनका इंतखाब करेंगे? जी देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह मियां ने हर बंदे को से जो काम लेना होता है ना, वो एक तय होता है।
तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने जो काम मुझसे लेना था इंसानियत की खिदमत के नाते से, शेर व अदब के नाते से, तो वो काम मैं अब अपने तौर पर मैं मुतमईन हूँ कि मैंने वो काम यानी कि कर कर लिया है। और अल्लाह मुझे और मौका देगा, कोई और खिदमत देने की का है रास्ता, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं सुरखरुई और साबित कदमी के साथ वो मैं निभाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह मुतमिन सर, हूँ अपने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पूरी पूरी लाइफ लाइफ पैटर्न से। और अब तक की जो जिंदगी के जो मराहल कठिनाइयों वाले भी थे, आसूदगी वाले भी थे, वो सब ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। तो मैं इसमें बंदे का तो कोई कमाल नहीं। जो अल्लाह मियाँ ने मेरे ज़ेहन रसा में जो चीज डाली, वो मैंने उसके मुताबिक सर सही है। अंजाम दी। चले मैं फिर आपके सवाल का खुद ही जवाब देता हूँ। जो आपकी गुफ्तगू से मैं 3 लफ्ज निकालता जी। हूँ, वो अल्लाह, अच्छा। जज्बा और इंसानियत। बिल्कुल। 3 चीजों के इर्द-गिर्द पूरी ड्राइव, आपकी ज़िंदगी जो पूरी है वो घूमती रही है। ड्राइव। हाँ, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी सही है। बिल्कुल। आसिफ साहब, सही कोई बात। नौजवानों को पैगाम देना चाहें एंड पर, जो अलुमनाई एसोसिएशन के नौजवान हैं, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जी जी। या जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? हाँ देखिए जी, मेरा पैगाम तो ये आगे जो हालात इस वक्त आ रहे हैं ना, बहुत कठिन हालात है, सरवाइव करना मुश्किल है। तो इसलिए मैं नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि वो अपनी समत का तालब इल्मी के दौरान ही तयन कर ले, उन्होंने किस प्रोफेशन को चूज करना है, किस समत को उन्होंने अपनी तवानाइयां जो है वो सर्व करनी है, तो वो पहले ही से इंतखाब कर ले। आगे चल के बहुत मुश्किलात होती हैं अगर आप हौच पौच इसी तरह, कोई आर्ट्स में है, कोई मेडिकल में है, कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में है, अगर तो जहन की का मिलान इस फील्ड में है, तो भले वो आपके लिए बहुत सेटिस्फाइड होगा, आपके लिए आगे काम भी आएगा। लेकिन अगर आप बगैर कोई यानी कि जहन में कोई तयन किए बगैर आप आगे आगे जाएंगे, तो आपके लिए बहुत कठिनाई है। इसलिए आगे मैं तो समझता हूँ कि आगे अब जो एक टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आप इस प्रोफेशन में आए बजाय इसके। इसमें भी ज़ाहिर है कई फील्ड है, अब टेक्नोलॉजी के दौर में भी कई फील्ड है। जी, तो आप कोशिश करें कि आपकी एजुकेशन जो है वो यानी कि पॉजिटिविटी उसमें ये हो कि उस एजुकेशन की बुनियाद पर ही आपने आगे जो अपने मुस्तकबिल का जो तयन करना है, उसकी बुनियाद पर ही करना है आपने। इसलिए अपनी समत पहले से ही दुरुस्त कर लें आप। जी, बिल्कुल जी दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आई थिंक उसके साथ जो बहुत ही मैंने आपकी गुफ्तगू से भी अंदाज़ा लगाया था कि आपके वालिद साहब भी आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे। जी मेरे जी जी। वालिद साहब भी ऐसे ही डॉक्टर बनाना चाहते थे मुझे। हाँ हाँ, सही बात। तो मेरा ख्याल पेरेंट्स के लिए भी ये पैगाम होना चाहिए कि आप बच्चों के हाँ, साथ पेरेंट्स के लिए भी बिल्कुल। जी बिल्कुल जी उनके साथ बैठें, उनसे गुफ्तगू करें, किस में जी आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि जब तक जी बच्चे का पैशन जो उसके अंदर होता है सर, वो उसको उजागर ना किया जाएगा ना, तो वो उसकी पर्सनैलिटी फिर ऑल द टाइम कवर्ड जी बिल्कुल। इन वो अनदर कंफ्यूज ही पर्सनैलिटी। रहेगा ना, कंफ्यूज जी, रहेगा फिर जी, पूरी लाइफ। जी, बिल्कुल। सो आशीष साहब, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आए, आपने इतना सारा टाइम दिया। तो आई नो यू बहुत आर अ आपकी बिज़ी मुबारक है जी, पर्सन। आपने आपने मुझे इस जी। काबिल समझा कि मैं कुछ अपने हवाले से कुछ अल्फाज अदा कर सकूँ और अपने जज्बात का इजहार कर सकूँ। ये आपकी मोहब्बत है। थैंक यू सो जी मच जी। सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो मच। यू जी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ सर। ओके जी, ओके, खुदा हाफिज।